गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे सर्वनाम के बारे में, हमारा टॉपिक चल रहा था। तो सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ लिया था, शाब्दिक अर्थ पढ़ लिया, परिभाषा पढ़ ली थी, उनके भेदों को कुछ देखा था। अब हम जो है बाकी भेद रह गए थे, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और नीचवाचक सर्वनाम। तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं आज। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो, संबंध और वाचक। तो संबंध वाचक का मतलब होता है, ये जो वाचक शब्द लिखा है इसका मतलब होता है बताने वाला, यानी संबंध बताने वाले। ठीक है, बताने वाले। तो संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होंगे? संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो हम इस पे चर्चा करते हैं कि संबंध किससे हो। जो हमारा संबंध है वो किससे संबंध है? तो संबंध होता है संज्ञा या सर्वनाम से। संबंध किससे है? संज्ञा या सर्वनाम से। अब संज्ञा या सर्वनाम से संबंध किसका हो, क्योंकि हम तो इस पे संज्ञा और सर्वनाम है, इसका संबंध किससे हो। तो संबंध जोड़ेंगे हम, जो है हमारे पास हमने पुरुष पढ़े थे कि पुरुष कितने हैं? 3 पुरुष होते हैं। उन तीनों पुरुषों का संबंध होगा अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इन दोनों पुरुषों का क्या होगा? संबंध साथ जोड़ा जाएगा। अगर ये तीनों पुरुषों के साथ संबंध है, जैसे हमारा संसार है, हमारी सृष्टि है, इस सृष्टि में कोई ना कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु ले लो, उस वस्तु का किसी न किसी के साथ संबंध होगा। जैसे मैंने पेन ले रखा है, मार्कर ले रखा है, तो इस मार्कर का संबंध या तो मेरे से है या आपसे होगा या किसी अन्य व्यक्ति से संबंध है। जैसे मेरे पास मोबाइल है, अब मोबाइल मेरे पास है तो मेरा संबंध मोबाइल से हो गया, आपके पास मोबाइल है तो आपके संबंध उस मोबाइल से हो गया, या किसी अन्य व्यक्ति के पास है तो उसका संबंध उससे हो गया। तो हर जो वस्तु है, उस हर वस्तु का संबंध किसी न किसी के साथ रहता है। तो यानी इन तीनों पुरुषों के साथ इनका संबंध होगा। किनके साथ होगा? संज्ञा सर्वनाम का संबंध किनके साथ? इन तीनों पुरुषों के साथ संबंध होगा। तो इन पुरुषों को हमने पढ़ा था कि इन पुरुषों में हमने यह वह ये पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था तुम, तू और यहाँ मैं। तो ये जो सर्वनाम है, अब इसमें एक चीज और आती है कि हम संबंध कारक पढ़ते हैं। आगे आएगा, हम संबंध कारक पे हम चर्चा करेंगे। तो संबंध कारक में हम वहां पढ़ते हैं कि उस संबंध कारक का, के और की, इसके 3 जो चिन्ह होते हैं, परसर्ग होते हैं, जैसे रा, री और रे। रा, रे, री। और जैसे ना, नी और ना, नी, ने। ये जो कारक होते हैं, इन 9 कारकों का संबंध, 9 शब्दों का जो संबंध है, अगर इन सर्वनाम के साथ जोड़ दिया जाए, इन तीनों पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इनके साथ जोड़ दिया जाए, तो ये क्या बन जाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। देखो कैसे बनते हैं, अब हम चर्चा करते हैं। मान लो हमारे पास उत्तम पुरुष से लेते हैं हम। उत्तम पुरुष में जैसे मैं लिखता हूँ मेरा, मैं था और साथ में हम क्या जोड़ दिया? रा जोड़ दिया। मेरा, मेरी स्त्रीलिंग के लिए और मेरे बहु, ये समान प्रकट करने के लिए। तो मेरा, मेरी या मेरे। अब है इसमें, इसका बहुवचन हम करें तो क्या हो जाएगा? हमारा, हमारी और हमारे। देखो ये किस में है? उत्तम पुरुष में। तो ये जो सर्वनाम होते हैं, जहाँ रा, री, रे आ गया, ये साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब संबंध कारक के जो है ये जुड़े हुए हैं। तो वो किस में आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष में हम बात करें तो मध्यम पुरुष में हमने तुम पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा तेरा, तेरी और तेरे। अब इसका हम बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? तुम्हारा, तुम्हारी
और तुम्हारे। देखो ये कारक के जो परसर्ग हैं, कारक के जो चिन्ह हैं उनके साथ कारक के चिन्ह जुड़े हुए हैं। ये कारक के चिन्ह जुड़ने के कारण ही ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। यानी हमने यही देखा कि संज्ञा या सर्वनाम का किस पुरुषवाचक से सर्वनाम के साथ संबंध होगा, और संबंध कब होगा, जब ये संबंध कारक साथ में जुड़े होंगे तो संबंधवाचक सर्वनाम बन जाएगा। तो हमने मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में ये आ गए। अब हमें देखते हैं कि जो है अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष में अगर हम ले, यहाँ लिख रहा हूं मैं, जैसे मैंने लिया उसका, ठीक है, उसकी और उसके या इसका, इसकी या इसके, तो क्या जुड़ रहा है, देखो का, की और के। यहाँ क्या जुड़ रहा है, का, के, की जुड़ रहा है संबंध कारक का। अगर इसी का बहुवचन हम लें, अब इनका भी बहुवचन हो जाएगा, तो उनके, उनके, ठीक है, उनकी और उनके, ठीक है, उनका, उनकी, उनके हो गया। अब ये क्या है, इनका संबंध कारक हो गया। ये शब्द आ गए कि इन शब्दों के साथ अगर ये सब सभी शब्द आ जाते हैं तो वो किस में आएंगे, संबंध कारक में सर्वनाम आएगा। जैसे मैं उदाहरण लूं आपको, उदाहरण मैंने लिख दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखो उदाहरण है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसमें हम कि ये सर्वनाम है कि नहीं है, इसके बारे में पहले पहचान करें। तो मैं जैसे लिखूं, मान लो यहाँ लिख दूं जिसकी लाठी की जगह क्या लिख दूं, दिनेश। मैंने शब्द लिख दिया दिनेश की लाठी। अब दिनेश की लाठी है तो वहां कह रहे हैं उसकी भैंस, तो दिनेश की क्या हो जाएगी, दिनेश की भैंस, यानी दिनेश की लाठी, दिनेश की भैंस। अब हम जो शब्द है दिनेश, ये क्या है, एक संज्ञा है। दिनेश क्या है, संज्ञा है, और हम इस संज्ञा की स्थान पे हमने प्रयुक्त क्या किया, जिस। देखो प्रयोग क्या कर रहे हैं, केवल जिस का प्रयोग कर रहे हैं, की का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। की तो क्या है, संबंध कारक के साथ जो परसर्ग आया है, इसका संबंध कारक का जो चिन्ह आया है वो है की। तो हमने क्या लगाया, दिनेश की जगह सर्वनाम प्रयोग क्या किया, जिस। अब हमने यहाँ बात की थी जो सर्वनाम है उसका सर्वनाम का संबंध किससे है, पुरुष से, और उनके साथ क्या जुड़ा होगा, कारक का चिन्ह जुड़ा होगा, तब वो किसमें, संबंधवाचक सर्वनाम आ गया। तो ये क्या है, कारक का चिन्ह है। तो शब्द क्या बन गया, जिसकी, यानी ये जिसकी जो शब्द है वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आ जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अब है उसकी, तो उसकी जो हमने यहाँ देखा, उसका, उसकी, तो यहाँ भी दिनेश की जगह क्या ले रहे हैं हम, दिनेश जो शब्द है इस दिनेश की जगह क्या ले रहे हैं, उस ले रहे हैं, और वहाँ की संबंध ये चिन्ह जोड़ दिया, तो क्या बन गया, उसकी। तो दिनेश की लाठी, दिनेश की भैंस, तो क्या बन जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ संबंध कारक जोड़ने पर जिसकी और उसकी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। और संबंधवाचक जिसकी जो संबंध जोड़ रहे हैं लाठी से, उसकी संबंध जोड़ रहे हैं भैंस से, संबंध हम जोड़ रहे हैं। तो हमने यही बात की कि कोई भी वस्तु है संसार में, कोई भी चीज है, उस वस्तु का, इस चीज का क्या होगा, संबंध किसी न किसी के साथ तो होगा। तो उस संबंध का हमने यहाँ बताया। अब एक उदाहरण और लेते हैं, इसमें कुछ और भी सर्वनाम शब्द आते हैं। जैसे मैं सर्वनाम शब्द लूं, तो सर्वनाम शब्द जैसे मैं ले लिया जो सो, जो सो। अब जो सो शब्द लिखा हुआ है, ये भी क्या है, एक संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक जोड़ रहे हैं, यानी किसी दूसरे के साथ संबंध जोड़ेंगे, वहां क्या हो जाएगा, जो सो। तो जो और सो सर्वनाम है। देखो इसके उदाहरण लेते हैं, जो करेगा सो भरेगा, या वो भरेगा। उदाहरण ले लिया, जो करेगा सो भरेगा। यहाँ अगर जो और सो की जगह हम मान लो किसी का नाम लिखते हैं, जैसे राम करेगा राम भरेगा, यानी संबंध हम जोड़ रहे हैं। करेगा कौन, राम कर रहा है, राम के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, और भरेगा भी कौन, राम।
तो इसका संबंध उस वाक्य के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे एक वाक्य लूं, जो नृत्य करता है, जैसे जो नृत्य कर रही है वह मेरी बहन है। अब जो नृत्य कर रही है, जो का क्या आ गया सर्वनाम, और वह मेरी बहन है, वह भी क्या हो गया संबंध जोड़ रहे बहन के साथ, वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है। अब बहन जो है ये किसकी है, वह जोड़ रहा है, अपने साथ संबंध जोड़ रहा है उसका, तो वहाँ क्या हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम में वह आ जाएगा। अब इसमें और भी ले, जैसे जैसा, वैसा, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा करेगा वैसा दिखाएगा, यानी जैसा करेगा वैसा, या जैसा कहा था वैसा करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, जैसा बोल रहा हूँ और वैसा भी मैं काम करूँगा, तो जैसा और वैसा। तो ये इस प्रकार के जो संबंध जोड़ने वाले सर्वनाम हैं तो किसमें आएंगे संबंधवाचक। तो हमने ये इतने सर्वनाम ये देख लिए, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, जिसकी, या जिसकी, उसकी, इस प्रकार के जो सर्वनाम आएंगे वो संबंधवाचक सर्वनाम में। तो हमारा अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का सीधा सा आंसर है प्रश्न पूछे जाने वाले, प्रश्न पूछे जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसे जो शब्द हैं जिनसे प्रश्न बनता हो वो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे मेरा नाम, मेरा अपना ही नाम लिख रहा हूँ, मेरा नाम जनार्दन। मैंने ये नाम लिखा, मेरा नाम जनार्दन है। अब इसका मैं क्वेश्चनवाचक, जैसे मेरे को किसी व्यक्ति ने नाम पूछा तो भी मैंने आंसर दिया कि मेरा नाम जनार्दन है। तो क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछा होगा, आपका नाम क्या है, आपका नाम, जैसे क्वेश्चन पूछा होगा आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है। प्रश्न यही उठता है कि किसी ने मेरे को नाम पूछा और मेरा जवाब क्या आया, मेरा नाम जनार्दन है। तो यहाँ जो संबंध है आपका, अब आपका जो शब्द है वो क्या है, संबंध मेरे से जोड़ रहा है, इससे जोड़ रहा है, मेरे से जोड़ रहा है कि आपका नाम क्या है। तो आपने जो आप बोलने वाले हो वो मेरे से जो है सुनने वाला हूँ, उससे संबंध जोड़ रहा है आपका। तो आपका तो यहाँ शब्द क्या हो जाएगा, संबंधवाचक, जो अभी हमने पढ़ा था संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अब यहाँ मेरा, मैं अपने आप से जो है मेरा बोल रहा हूँ कि मेरा नाम क्या है, जनार्दन है। तो मेरा जो शब्द है यहाँ किस में हो जाएगा, ये भी अपने आप से संबंध जोड़ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम में। अभी हमने पिछले जो है वेद में पढ़ा था संबंधवाचक। तो मेरा और आपका क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, ये किस में आ जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम में। अब नाम जो है, नाम के बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ मैं ले लूँ कि जनार्दन क्या है, एक संज्ञा है। जनार्दन, जो मेरा नाम जनार्दन है, तो इसमें ये क्या है, संज्ञा है। इस संज्ञा के स्थान पर हम काम क्या ले रहे हैं, इस संज्ञा के स्थान पर काम क्या ले रहे हैं, क्या जो शब्द ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या। अब इस क्या को ही हम क्या कहेंगे, ये सर्वनाम होगा, क्योंकि सर्वनाम में हमने परिभाषा पढ़ी थी, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा हमारे पास ये है जनार्दन, और इसके स्थान पे हमने काम क्या लिया, क्या शब्द लिया, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम। अब सर्वनाम जो क्या है, इससे ये जो है बोध होता है कि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या है, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चनवाचक है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्न पूछा जाने के कारण ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। अब मैं एक चीज आपको और बताऊं कि जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है उसमें, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होते हैं, 6 ककार की बात की गई है, यानी 6 ककार वाले शब्द आते हैं, वो सर्वनाम होते हैं। 6 ककार वाले शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम
होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो छह ककार क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ककार का मतलब है कैसे जो शुरू होने वाले जो शब्द हैं वो क्या है, ककार है। जैसे मैं कहूं, मैंने लिखा कब, क्यों और कहाँ, ठीक है। कहाँ, कैसे, क्या और कौन। देखो 6 शब्द हमारे पास है। ककार हो गए कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या और कौन। तो जैसे मैं क्वेश्चन बनाऊं, तुम कब आए, तुम कब आए, तुम यहाँ क्यों आए, तुम कब आए, तुम यहाँ क्यों आए, तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ से आए, तुम कैसे आए, तुम कैसे आए, यानी कोई काम होगा, तुम कैसे आए, किस प्रकार से हो, तुम यहाँ कैसे आए, या क्या है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम कौन हो। तो ये जो शब्द हैं 6 शब्द लिए मैंने, ये किस में आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। इनको प्रश्नवाचक बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास 6 शब्द आ गए। और प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसा है कि बिल्कुल इजी है, इनको हम आराम से पहचान सकते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम के जो है वाक्य के अंत में क्वेश्चनवाचक भी दिया जाता है। तो आज के लिए हमारा जो वीडियो है इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हमारा निजवाचक सर्वनाम जो रह गया उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको एक काम करना है कि जो सर्वनाम है आपको कुछ वाक्य लेने हैं, उस वाक्यों में सर्वनाम को पहचानना है, वाक्यों को सर्वनाम पहचानना है। और आप अधिक से अधिक अभ्यास करोगे तो सर्वनाम को आसानी से पहचान सकोगे। क्योंकि सर्वनाम का जो है कई जो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनमें भी सर्वनाम के वाक्य दे दिए जाते हैं और उनसे सर्वनाम पहचानने पूछे जाते हैं। तो चलो आप अपना वीडियो इतना ही, और अगला वीडियो हम लेके आएंगे जल्द ही। चलो, थैंक यू।